नमस्कार, मैं अमित रमेश मखरे आज वापस आपका स्वागत करता हूं। भाई, बिजनेस शुरू करना है, पर कौन सा बिजनेस शुरू करें, कैसे शुरू करें, किस बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, किस बिजनेस में स्कोप है, डिमांड है, फ्यूचर है, भाई इन्वेस्टमेंट कितनी लग सकती है। यूजुअली जब आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बिजनेस के बारे में देख रहे हो तो आपको एक बात ध्यान में आ जाएगी, बहुत सारे वीडियोस जो यूट्यूबर्स बनाते हैं उनमें एक बात कॉमन होती है, घर बैठे कमाओ 2 लाख रुपए महीना। भाई कंफ्यूजन ये हो जाती है कि हर बिजनेस घर बैठे ठीक तरह से नहीं किया जा सकता। उस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, उस बिजनेस में हम काम कर सकते हैं कि नहीं, ये बहुत सारी कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों के दिमाग में रेगुलर तौर पर रहती है। कल मैंने एक कनाडा के एक बंदे को कंसल्ट किया, उसी ने मुझे सेम रिप्लाई दिया कि सर बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है जब हम वेरियस वीडियोस लगातार देखते रहते तो कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाती है और मेरे लिए कंफर्टेबल बिजनेस कौन सा है इसका कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। इसीलिए स्पेशली हिंदी में पहली बार हमने बिजनेस का कुंभ मेला एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। 40 अलग अलग उद्योग, उनका स्कोप, डिमांड, फ्यूचर, इस बिजनेस को आप किस तरीके से कर सकते हैं, आपको कितना पैसा लग सकता है, मार्केटिंग इस बिजनेस की किस तरह की जाती है, गवर्नमेंट की फंडिंग्स कैसे अवेलेबल होती है, बैंक लोन कैसे अवेलेबल होगा, इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए 23 मई से 23 मई से 10 जून तक हर दिन 3 अलग अलग लाइव वेबिनार हमारे रहेंगे। इस हर एक वेबिनार में हर एक अलग अलग बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपको बताई जाएगी। अलग अलग प्रोग्राम से अलग अलग आप एडमिशन कर सकते हैं। जिस बिजनेस के मैं नाम आगे बताने वाला हूं, वह हर एक बिजनेस का नाम देखकर यदि आपको ऐसा लगता है कि यार इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए, तो उस प्रोग्राम को आप अलग से एडमिशन ले सकते हो। आपकी इच्छा हो तो आप अलग अलग प्रोग्राम्स को भी एडमिशन ले सकते हो। एक बात ध्यान में रखिए, इस प्रोग्राम्स में, इस वेबिनार का पूरा शेड्यूल जूम पे होगा। सुबह 11 से 2 बजे एक शो होगा, एक बिजनेस की इंफॉर्मेशन आती है। दोपहर 3 से 6 का एक प्रोग्राम है और शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का तीसरा प्रोग्राम होता है। अलग अलग प्रोग्राम से हर एक प्रोग्राम की फीस अलग अलग है। एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे हम इस प्रोग्राम में या फॉर्मुलेशन पे, सर कौन सा प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या डालना है, कितना डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, फॉर्मुलेशन, ये हम इस पे नहीं बात करेंगे। हम स्पेशली इस बिजनेस को किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और करना है तो कैसे करना है, उसकी डूज डोंट्स, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है जो यूजुअली कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस, हम इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। अब जो पहले मैं बात कर रहा था वो मराठी में था, इसलिए आपको ये पहले मैं इंट्रोड्यूस हो रहा हूं। फिर भी यदि आपको खुद को बिजनेस करना है तो 23 मई से लेकर 10 जून तक हर एक अलग अलग 40 बिजनेसेस के बारे में, उनके अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम बात करने वाले। अभी दिए हुए कॉल सेंटर नंबर को आप फोन कीजिए, आज ही आपका एडमिशन बुक कीजिए। और हाँ, आपके लिए स्पेशली हिंदी में यदि ऐसा होता है कि भाई आप उस टाइम अटेंड नहीं कर पाए, तो आपको उसका प्री रिकॉर्डेड सेशन हमारे क्रैश कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा। पर मेरा कंपल्शन यही रहेगा कि आपको कंपलसरी एडमिशन लेना ही लेना है और अटेंड करना है। भाई बिजनेस करना है, टाइम तो निकालना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जब आप इस कोर्स को एडमिशन ले रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जब आपको स्टार्ट करना है तो उसका पूरा ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन, हर एक चीज हमारे चावड़ी में अवेलेबल है। अब बहुत सारे लोगों को फीडबैक ऑलरेडी मराठी में, यदि आप मराठी समझ सकते हैं तो मराठी में आपको फीडबैक मिल जाएंगे। हमारा ये कहना है कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। इससे फेलियर होने के चांसेस बहुत सारे कम हो जाते हैं। तो यदि आपका इंटरेस्ट है और आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 23 तारीख का ये टाइम टेबल देखिए और सही प्रोग्राम जो आपको पसंद है, जिसमें आपको लगता है कि यार इसमें एक्सप्लोर करना चाहिए, उस प्रोग्राम को एडमिशन लीजिए। चलो अब टाइम टेबल देखते हैं और जल्द से जल्द हमारे कॉल सेंटर नंबर को फोन करके एडमिशन कीजिए भाई, क्योंकि एक प्रोग्राम को सिर्फ 20 लोगों को एडमिशन मिलेगा। प्रॉब्लम यह है, मार्च महीने में और अप्रैल महीने में मैंने उद्योग मंथन करके महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम किया था। एक प्रोग्राम को 100-200 लोग आ जाते हैं पूरे महाराष्ट्र से, इंडिया से, कर्नाटक से। प्रॉब्लम यह जाती है कि फिर पर्सनलाइज डिस्कशन नहीं हो पाता। तो किसी भी एक वेबिनार को मेरा टारगेट है ज्यादा से ज्यादा 20 ही लोगों को मैं एडमिशन दूंगा। कम होगा तो चलेगा पर ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये मेरा प्लानिंग है। तो आपको भी ये नजर में ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द एडमिशन लेना है। अब ये टाइम टेबल देखिए, आपका बिजनेसेस चूज कीजिए,
दो तीन चार सब्जेक्ट्स को भी आप एडमिशन ले सकते हो, पर फाइनली 10 तारीख के बाद आपको एक सब्जेक्ट पे फाइनल काम करके उस पे फिर बिजनेस स्टार्ट करने की प्रोसेस स्टार्ट करनी है। तो आप आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी हमारे साथ यदि शुरू करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम चावड़ी से साथ लेकर या चावड़ी के साथ मिलकर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इस वेबिनार को अटेंड कीजिए। लाइव वेबिनार रहेगा और जल्द से जल्द मिलेंगे। चलो फिर जाते हैं टाइम टेबल पर। भाई 23 तारीख को हम 3 अलग अलग सब्जेक्ट पे एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहला सुबह के शेड्यूल में जो 11 बजे का शेड्यूल होगा, उसमें ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस बढ़िया है। इंडिया की जो पॉपुलेशन 2 साल में बढ़ी है मोबाइल की, ना कि आदमियों की, जो पॉपुलेशन बढ़ी है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमने कंजम्पशन ई वेस्ट का, ई प्रोडक्ट का, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, फ्रिज हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, इनका कंजम्पशन करने के लिए ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, कितना बजट होगा, ये बिजनेस किस तरीके से किया जाता है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस वेबिनार में आपको दी जाएगी। दूसरे सत्र में या दूसरे प्रोग्राम में, दोपहर के प्रोग्राम में हाउसकीपिंग बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तीसरा प्रोग्राम होगा बेकरी प्रोडक्ट। बेकरी एक बहुत अच्छा इंडस्ट्री डेवलप हो चुका है, इस बिजनेस में भी हम काम कर सकते हैं। 23 तारीख को ये 3 बिजनेस हो गए, ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस, हाउसकीपिंग बिजनेस एंड बेकरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। 24 तारीख यानी 24 मई 24 मई 3 अलग अलग बिजनेस। एक पहला वाला होगा कापूर या कपूर निर्मित उद्योग, दूसरा होगा जिंजर एंड गार्लिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और तीसरा होगा लेमन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। हाँ, सबसे पहला कापूर निर्मित उद्योग या कापूर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, थर्ड लेमन एंड सेकंड होगा जिंजर एंड गार्लिक प्रोसेसिंग। 25 तारीख को होगा ईवी चार्जिंग बिजनेस। इस बिजनेस के बारे में कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है, अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की मात्राएं बढ़ रही है, तो हम इस बिजनेस को किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको ईवी चार्जिंग बिजनेस में मिल जाएगी। 25 तारीख के दोपहर के सत्र में आपको मिलेगा जो वेस्ट फ्लावर होते हैं, जो भगवान के यहाँ मंदिरों में, मस्जिदों में, भगवान के तीर्थ स्थल पे जो हम फ्लावर्स जो भगवान पे चढ़ाते हैं, उस फ्लावर का आगे कुछ नहीं होता, तो उसी फ्लावर से हम अगरबत्ती खुद बना सकते हैं। इसके बारे में दोपहर के सत्र में हम बात करेंगे। तीसरा बिजनेस होगा पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हाँ, 25 तारीख को तीसरा सत्र होगा पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कोविड के दरमियान अब हर एक चाय के ठेले पे या किसी भी होटल्स में रेगुलरली अब पेपर कप यूज़ किया जाता है, क्योंकि यूज एंड थ्रो है, तो इसकी डिमांड अब मार्केट में बहुत बढ़ चुकी है। इसके बारे में हम 25 तारीख के लास्ट के सत्र में डिस्कशन करेंगे। 26 तारीख को हमारा पहला प्रोग्राम होगा प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस। हाँ भाई, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, प्लास्टिक का रिसाइकलिंग होना अब बहुत ज़रूरत है। इंडिया में इसका बहुत सारा प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट भी इसमें इनिशिएटिव ले रहा है। दोपहर के सत्र में हम दूसरा सेगमेंट देखें, फैब्रिक रिसाइकलिंग बिजनेस। फैब्रिक ये अलग है प्रॉब्लम है भाई, जो जुने या पुराने हमारे जो कपड़े हो जाते हैं उसका हम क्या करते, कुछ नहीं करते, हम फेंक देते। तो वो फेंकने से अच्छा वो उसका रिसाइकल किया जाए, उसका रिसाइकलिंग बिजनेस स्टार्ट किया जाए, तो एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें खुलकर सामने आ सकती है। 26 तारीख के शाम के सत्र में हम बात करेंगे स्पिरुलिना फार्मिंग बिजनेस। स्पिरुलिना फार्मिंग एक ऐसा शैवाल है, ऐसी एक अलगी है जो जिसे हम फार्मिंग बेस पे भी उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, या फिर हम के घर के पास जो जगह है वहाँ भी स्पिरुलिना का मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, कम लागत या कम इन्वेस्टमेंट वाला। और यदि काम किया जाए, यदि कोशिश की जाए, तो फिर हाई रिटर्न्स या हाई बेनिफिट वाला ये स्पिरुलिना फार्मिंग उद्योग के बारे में हम बात करेंगे। 27 तारीख को हम प्लास्टिक ट्वाइन, या जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में उसे तंगूस बोला जाता है, या प्लास्टिक ट्वाइन को हम प्लास्टिक सूतली भी बोलते हैं, इसके बारे में पहले सत्र में हम बात करेंगे। दोपहर का सेशन होगा फ्रोजन फूड बिजनेस के बारे में। हमारी इंडिया की अब ग्रोथ हो रही है और एक्सपोर्ट्स में भी इस बिजनेस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो फ्रोजन फूड के बारे में 27 तारीख को हम बात करेंगे। शाम का सेमिनार होगा बेसन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हाँ भाई, बेसन B2C मार्केट में हो या B2B मार्केट में, बेसन की बहुत अच्छी डिमांड मार्केट में है, तो हम 27 तारीख को शाम को बेसन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को एक्सप्लोर करेंगे। उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, स्कोप कैसा है, डिमांड कैसी है, मार्केटिंग कैसे किया जाए, मार्केट में ऑलरेडी ब्रांड अवेलेबल है, मैं खुद का नया ब्रांड मार्केट में कैसे लॉन्च कर सकता हूँ, ऐसे एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन इस वेबिनार में मैं आपको देने वाला हूँ। उसके बाद 28 तारीख को सैटरडे है, सैटरडे हमारा कंसल्टेंसी वाला सेशंस होते हैं, तो सैटरडे तो मैं आपको नहीं मिल पाऊंगा। 29 तारीख को छुट्टी है। 30 तारीख यानी मंडे हम 3 अलग सब्जेक्ट्स पे अब बात करने वाले। 30 तारीख को
पहला सब्जेक्ट होगा मंडे के टाइम, पहला होगा टोमेटो प्रोसेसिंग, जिसमें केचप सॉस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में हम, उसके अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम बात करेंगे। दोपहर के सत्र में सोया ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हाँ भाई, 2 साल से मैं देख रहा हूं, जब से हमने यादी स्टार्ट किया है, सबसे ज्यादा डिमांड इस सोया ऑयल की मार्केट में है। इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्या अच्छी पॉसिबिलिटीज है, इसके बारे में हम दोपहर के सत्र में बात करेंगे। शाम को रुई की जो नोज बनती है, उसे मराठी में कापूसवात बोलते हैं, जो भगवान के लिए दिया लगाया जाता है, जो रुई का दिया जो बनाया जाता है, उसके इंडस्ट्री के बारे में हम उसी सेम डेट 30 तारीख को, 30 मई को हम बात करेंगे। 31 तारीख को, 31 मई को हम 3 अलग बिजनेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला होगा नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आज के डेट में ऑब्वियसली मैगी और ब्रांडेड नॉर जैसे सूपी नूडल्स की मार्केट में डिमांड है, उसके ही साथ हक्का नूडल्स एंड रेगुलर नूडल्स की भी मार्केट में अब हर एक किराना शॉप में वो बेचा जा रहा है। तो उस दिन सुबह के सत्र में हम नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बात करेंगे। दोपहर के सत्र में हम पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, जहां से प्लास्टिक बंदी हुई 2 सालों से, तो हमारे महाराष्ट्र में और इंडिया में मेरे ख्याल से 18 या 19 राज्य है जहां अब प्लास्टिक बैग के लिए बंदी है, गवर्नमेंट ने उसको उस पर बैन किया है। तो भाई उसी दरमियान पेपर बैग की डिमांड बढ़ गई थी। हालांकि पेपर बैग अब एक्सक्लूसिव स्टोर्स में यूज की जाती है, पर वो आउटसोर्स है, तो B2B में इस बिजनेस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लो कॉस्ट में ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। उसी 31 मई को शाम को पेपर नैपकिन इंडस्ट्री के बारे में, या टिश्यू पेपर जो होटल इंडस्ट्री में मेजरली यूज किया जाता है, आजकल घर में भी इसे यूज किया जाता है, तो उसे पेपर नैपकिन के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद 1 तारीख को अगेन मेरी एक छुट्टी है। 1 तारीख को हमारे यहाँ चावड़ी में जिस बंदे ने 3 साल पहले बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेनिंग लिया था और खुद का बिजनेस शुरू किया था, ऐसे महेश जी धोंडगे जो पूना से बिलोंग करते, उनकी भाई शादी है। तो भाई ये भी क्लियर है कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद शादी भी हो सकती है। तो ऐसे ही एक बिजनेसमैन के शादी को जाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई। तो इस दिन कोई भी प्रोग्राम नहीं रहेगा, डायरेक्टली हम बात करेंगे 2 तारीख को, 2 जून 3 अलग प्रोग्राम होगा। सबसे पहला होगा बायोडिग्रेडेबल बैग, ये पहला बिजनेस होगा। दूसरा बिजनेस होगा प्लास्टिक मोल्डेड जो टॉयज मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरा शाम को ऑनलाइन वेजिटेबल सेलिंग, जैसे बिग बास्केट जैसा एक पोर्टल है, वैसा पोर्टल हम कैसे बना सकते हैं और खुद का ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 3 जून को 3 अलग बिजनेस है। सबसे पहला बिजनेस है सोया वड़ी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो सोया ऑयल बनाते समय जो वड़ी जिसका प्रोडक्शन होता है, या सोया नट्स भी उसे बोलते हैं, सोया नगेट्स भी कोई लोग बोलते हैं, उस सोया वड़ी के बारे में हम बात करेंगे। दोपहर के सत्र में कोल्ड स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे। और शाम को सीसीटीवी कैमरा बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले। 3 तारीख को 3 बिजनेस है, सोया वड़ी, दूसरा है कोल्ड स्टोरेज और तीसरा है सीसीटीवी कैमरा बिजनेस के बारे में। उसके बाद 4 और 5 तारीख अगेन हमारी छुट्टी रहेगी। 6 तारीख मंडे 3 अलग बिजनेस है। सबसे पहला बिजनेस है रोज वाटर एंड कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो सुबह के सत्र में रहेगा। दोपहर के सत्र में सोप मेकिंग बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे। और शाम के सत्र में सॉफ्ट टॉयज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इस बिजनेस के अपॉर्चुनिटी और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये बिजनेस कौन कर सकता है, इसके बारे में हम बात करने वाले। 7 तारीख को 7 जून को सबसे पहले सुबह के सत्र में फिनेल डिटर्जेंट हैंड वॉश क्लीनिंग मटेरियल के बारे में हम बात करेंगे। दोपहर के सत्र में बायोफ्लैक फिश फार्मिंग के बारे में हम बात करेंगे। और शाम को चॉकलेट लॉलीपॉप या जो बच्चों की सब टॉयज या कैंडीज होती है, उसके मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन रिलेटेड बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे। 8 तारीख को जो वेबिनार है उनमें सबसे पहले है मिनरल वाटर एंड जार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो मिनरल वाटर या जार जो अभी रेगुलरली डिमांड के तौर पर हर एक जगह शादियों में, घर में, ऑफिस में यूज किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोपहर का वेबिनार होगा शतावरी प्रोसेसिंग बिजनेस। शतावरी तो नाम आपने सुना होगा, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। दोपहर का जो वेबिनार है वो शतावरी के ऊपर रहेगा। और शाम का वेबिनार कोल्ड ड्रिंक्स एंड सोडा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के रिलेटेड रहेगा। उसके बाद होगा 9 तारीख को पहला सुबह का जो वेबिनार है जूम वेबिनार, वो एलईडी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में उससे इंफॉर्मेशन आपको देंगे। दोपहर के सत्र में टैमरिंड प्रोसेसिंग, जैसे मराठी में हम चिंच बोलते हैं, चिंच प्रक्रिया या टैमरिंड प्रोसेसिंग बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे। और शाम के वेबिनार में हम फ्रूट पल्प मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बात करेंगे। और 10 तारीख को हमारा लास्ट वेबिनार होगा रेशम उद्योग के बारे में। रेशम खेती कैसे की जाती है, उसमें प्रोसेसिंग अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, फार्मर्स इस बिजनेस को किस तरह से कर सकते हैं, इस पूरे इंफॉर्मेशन इस 10 तारीख के लास्ट वेबिनार में हम देने वाले हैं। भाई एक सुने कि 23 तारीख से लेकर 10 तारीख तक
40 अलग अलग बिजनेसेस के बारे में, स्कोप, डिमांड एंड फ्यूचर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अलग अलग वेबिनार है, हर एक वेबिनार के लिए अलग अलग फीस है। आपको उसी समय प्रेजेंट रहना है, उसको एडमिशन करना है, और जिन जिन प्रोग्राम में आपका इंटरेस्ट है उस प्रोग्राम को सेपरेटली आपको एडमिशन लेकर उस दरमियान आपको प्रेजेंट रहना है। लाइव जूम वेबिनार है, आपको प्रोग्राम के पहले उसकी लिंक मेरी टीम से शेयर की जाएगी, आप लिंक अटेंड कर उस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब आप प्रोग्राम अटेंड करेंगे, लाइव वेबिनार होने के कारण आपके दिमाग में उस बिजनेस के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो, वो पहले ही आप लिख कर रखिए। दरमियान जब वेबिनार होगा उस दरमियान आप डायरेक्टली मुझसे, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और यदि इस पूरे कुंभ मेला में से आपका बिजनेस फाइनली सिलेक्ट हो जाता है तो इसके आगे जाकर उस बिजनेस को प्रैक्टिकली कैसे किया जाए, वो कैसे किया जाए, उसका फंड्स कैसे रेज किए जाए, या उसका प्रोडक्शन कैसे करना है, उसमें क्या क्या रिस्क होती है, उसके पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कंसल्टेंसीज, डॉक्यूमेंटेशन, उसका डिजाइनिंग, उसका वीडियो मेकिंग, हर एक चीज हमारे ही कंपनी में अवेलेबल है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, यही हमारी इन्फॉर्मेशन है। पिछले 12 सालों से हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र में मराठी में काम करते थे। अब हमने पूरे इंडिया में एक्सटेंड करने का प्लान किया कि बहुत सारे इंडिया से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग गांव से फार्मर्स या किसान या जिनको खुद का बिजनेस शुरू करना है वो बंदे हमें फ़ोन कर दे। तो हमने सोचा चलो भाई अब यही नॉलेज लेकर हमें पूरे इंडिया के लिए काम करना है। तो यदि आप भी आपका खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के कॉल सेंटर नंबर को फ़ोन कीजिए, आज ही आपका एडमिशन बुक कीजिए। धन्यवाद।